नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, आगे जिंदगी पर ग्रोथ के विषय में जानना चाहती हैं, विदेशी दर्जे से धन लाभ के विषय में जानना चाहती हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। और आज की वीडियो से यह भी मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से योग होते हैं आपके हाथ पर जिसमें 100% विदेशी दर्जे से धन लाभ होता है, क्योंकि इनको भी मिल रहा है। अगर जो भी व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से कमाई करना चाहते हैं, विदेश से धन लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये विदेशी धरती से धन लाभ को इंडिकेट जो कर रहा है। तो आज की वीडियो से इसी बात का चर्चा और परिचय हम करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो विदेशी धरती से धन लाभ पाने के लिए आपका चंद्र माउंट जो है ना, ये प्रबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि चंद्रमा दर्शाता है आपके पानी से जुड़े हुए कार्य में सफलता, तरक्की, या घर से दूर की सफलता या तरक्की। घर से दूर आपका विदेश भी हो सकता है या उससे भी दूर हो सकता है। तो चंद्रमा का प्रबल होना आपकी हथेली पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिस भी व्यक्ति का चंद्र प्रबल है, मे बी उसकी ज़िंदगी पर बड़ी यात्राएं हो, विदेशी यात्राएं हो, सेटलमेंट के लिए चंद्र से भाग्य रेखा चली जाए या एक रेखा स्ट्रांगली यहाँ पर चली जाए, तो समझना ऐसे व्यक्ति को विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है। पहली महत्वपूर्ण अवस्था तो ये हो गई। अब दूसरी अवस्था होती है, एक रेखा अगर आपकी सूर्य की तरफ चली जाए तो ये भी विदेशी धरती से धन लाभ को इंडिकेट करता है। चूंकि इसका क्लैरिटी ये है कि ऐसे बहुत लोगों के हाथ पर देखा गया है कि जिसकी सूर्य की तरफ रेखा जाती है उसको भी विदेशी धरती से धन लाभ होता है। तो मे बी अगर आपकी सूर्य की तरफ कोई रेखा चली जाए तो ये भी विदेशी दर्जे से धन लाभ को इंडिकेट 101% करेगी। इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। और अभी हम आगे आपके अतली पर और भी विचार करते हैं। तो पहला मेन जो आपका था धन लाभ का, वो चंद्र पर्वत पर ये या फिर भाग्य रेखा चंद्र से चली जाए या फिर कोई परमानेंट लाइन जो मैंने आपको ड्रॉ किया यहाँ पर से खड़ी रेखा, ये सीधी रेखा ये मिल जाए, ये भी आपके विदेशी धरती से धन लाभ को इंडिकेट 1000% करता है। 1000% करता है, इसमें कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए जी, आपने देख लिया। तो अभी इनके जो ना, पहले हम पॉजिटिव चीज पर बात करेंगे। तो ये विदेशी दर से धन लाभ के योग आपको मैंने बता दिया। अभी इनके हाथ पर क्या पॉजिटिविटी है, क्योंकि काफी भाग्यशाली हैं। भाग्य रेखा भी इनके हाथ पर अच्छी है, जीवन रेखा भी इनके हाथ पर अच्छी है। तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा दूं इनके भाग्य रेखा क्या बता रही है हमें, तो ये देखो एक सुंदर प्रतीत होने वाली भाग्य रेखा यहाँ से आके मिल गई और एकदम पॉजिटिविटी आगे भी चल रही है जो कि सीधी जा रही है। तो ये पॉजिटिविटी है। उसके बाद यहाँ पर से देखो तो बढ़िया बढ़िया एक स्क्वायर साइन डेवलप कर रहा है जो जातक की जिंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करता है। नो डाउट ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए तो एक बढ़िया सूर्य रेखा, एक बढ़िया सूर्य रेखा आपके हथेली पर दिख रहा है जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराता है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो तो एक मरकरी लाइन यहाँ से बन रहा है आगे। फिलहाल अभी इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ में कमी है, तो थोड़े पैसे जमा करने में दिक्कत होता है। लेकिन इस अवस्था में अगर ये मरकरी लाइन बन जाती है तो ज़्यादा धन लाभ को इंडिकेट करेगा। उसके बाद दिखाओ तो एक बहुत सुंदर जीवन रेखा है पॉजिटिविटी में, और इस जीवन रेखा पर ना कुछ प्रोग्रेस लाइन आपकी बनी हुई है जिसको हम मेजरली तरक्की के योग से नवाजते हैं। और तरक्की के योग को हम कहते हैं एक बहुत बड़ी प्रगति का योग जो आने वाले समय में आपके हथेली पर अवस्थित है, जिसके जिसके फलस्वरूप आपको जिंदगी पर तरक्की मिलती ही है। और एक बहुत बढ़िया दिखने वाली आपकी मंगल रेखा, जो कि मंगल रेखा जो है ना इनके हाथ पर शानदार है। और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर मुझे मंगल रेखा बढ़िया दिखता रहा तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मंगल रेखा आपकी ज़िंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती है। मंगल रेखा आपकी ज़िंदगी पर आपके पराक्रम को बताती है। पराक्रम को बताने का अर्थ ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं और पराक्रमी भी होते हैं। बहुत हद तक इनको पराक्रमी भी देखा जाता है। तो मंगल रेखा इस प्रकार से चीज़ों को तो जरूर आपकी ज़िंदगी पर इंडिकेट करती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो बेहद शानदार मंगल रेखा भी आपके हथेली पर है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, आप दिमाग तेजी से कार्य करता है। हृदय रेखा भी अच्छी है, थोड़ी सी भावुकता है, वो बड़ा सामान्य है। वैसे हृदय रेखा को हम अच्छा ही मानेंगे।
तो ये तो इनके लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी। तो यहाँ से एक और लाइन जा रही है, देखो यहाँ पर से, तो ये भी भाग्य रेखा को कहीं ना कहीं जोड़ तो रही है। तो ये भी विदेशी दर से धन लाभ को जरूर बताती है और सेटलमेंट को भी इंडिकेट करती है। मतलब चंद्र से कितनी ही रेखा निकल के या फिर भाग्य रेखा चली जाए या फिर कोई रेखा भाग्य रेखा से जाके जुड़ जाए, सारी की सारी रेखाएं आपको विदेशी दर्जे से धन लाभ को बताती है। तो ये विदेश में भी हैं और आगे भी धन लाभ होने के प्रॉपर चांसेस है, प्रॉपर चांसेस है। चलिए, ये इनकी पॉजिटिविटी आपने देख ली, समझ लिया। अभी इनके और पॉजिटिविटी पर हम विचार करते हैं। जैसे कि इनको देखो तो बढ़िया शुक्र है, बढ़िया मंगल है, प्लैनेट्स अगर आपके अच्छे कंडीशंस में तो अब क्या ही चाहिए आपको जिंदगी पर। बृहस्पति भी अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बहुत ही अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक राजयोग कारक अवस्था को बता रही है। ये भी दर्शा रही है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बड़ी खतरनाक बीतती है, बड़ी अच्छी बीतती है और लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहते। अब देखो, जिंदगी का नाम ही परेशानी है, हल्की फल्की परेशानियां जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है। ना तो हमें उसको इतना माइंड करना चाहिए, ना तो हमें उन चीज़ों को ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोचने के बाद ना परेशानियां और आपको परेशान ही करती हैं, आपको निराश ही करती है। ये वाली एक्यूरेसी तो है। तो ये प्लैनेट्स के एवज में जो भी पॉजिटिविटी थी, लाइंस के एवज में जो भी चीज़ें मुझे दिख रही थी, वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। डेफिनेट रूप से आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहती है तो आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी रहती है। तो नेगेटिविटी का अगर मैं परिचय कराऊँ तो देखो, इंडिपेंडेंट सोच की हैं आप। मतलब ऐसे व्यक्ति, इंडिपेंडेंट सोच कहने का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति, इंडिपेंडेंट सोच मतलब अपने हिसाब से ही कार्य करते हैं। जल्दी किसी का सुनना इनको पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ये लोग किसी का सुनना या फिर किसी के अंडर कार्य करना ये इनको पसंद नहीं होता, अपने हिसाब से चलते हैं, यही इनकी मानसिकता रहती है। तो ये एक नेगेटिविटी, कभी कभी ये फलित भी हो सकती है, कभी कभी ये अच्छा फल भी दे सकती है, कभी कभी ये नहीं भी दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर से ना हमें डिस्कशन करना चाहिए अपने हितैषी जो भी आपके व्यक्ति हैं, और खास करके एकदम अपने हिसाब से निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी दिखाऊं तो ज़्यादा भावुकता होने की वजह से इंसान की प्रॉब्लम्स आती है। ज़्यादा भावुक भी होना ठीक नहीं है। तो इंसान इमोशनल तो है, तो अपने इमोशंस पर आपको नियंत्रण करना है। बाकी तो डिस्टर्ब शुक्र वाले मुझे दिख तो रही है, तो थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है और वैवाहिक जीवन में हल्की फल्की अनबन को बताती है। हालांकि मेजरली अनबन तो नहीं होती, इतनी भी डिस्टर्ब नहीं थी, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब होने की वजह से हल्की फल्की अनबन को बताती है। तो हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए अगर हमें इस चीज़ से वंचित रहना या बच के रहना है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर डिस्टर्ब शुक्र वाले है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रयास यही करना चाहिए कि उनको ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि आप ज़्यादा वाद विवाद में ना फंसो। उसके बाद देखो तो बुध रेखा इनके हाथ पर बन तो रही है, लेकिन बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें फलित होने में थोड़ा समय लग सकता है, पैसा जमा करने में थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है। यही कुछ इनके नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। बुध फिंगर तो मुझे लग रहा है लगभग लगभग फर्स्ट फ्रेंस तक पहुंच रही है, तो वो नेगेटिविटी नहीं है। अगर ये आपके मन में कोई बात चल रहा होगा बुध फिंगर को लेके, तो ये वैसे कोई नेगेटिविटी है नहीं। तो इस चीज़ को लेके आप ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो ये चीज़ आपने देख लिया, आराम से देख लो, बढ़िया से देख लो। ये इनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थी। और अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो अभी चलो आगे बताता हूँ। तो अभी इनके क्वेश्चन थे, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो बड़ी अच्छी रहेगी। व्यापार के क्या योग दिख रहे हैं और आगे धन के आगमन के क्या योग हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यापारिक रेखा जो होती है बुध रेखा, वो आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होने की वजह से विशेषतम सफलता मिलने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन क्या पता ये आगे बढ़ जाए, क्या पता ये आगे फलित हो जाए, क्योंकि आगे प्रोग्रेस लाइन भी आपके हाथ पर है। तो अगर आगे ये फलित होती है तो ये भी कहीं ना कहीं जिंदगी पर कामयाबी को, सफलताओं को ये इंडिकेट 1000% करती है, 1000% करती है। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो फिलहाल तो अभी दिक्कत है व्यापारिक दृष्टिकोण से। और रही बात और भी इनके जो महत्वपूर्ण सवाल थे, उस पर मैं विचार कर लेता हूं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चूंकि व्यापार को लेकर अभी तो मैं बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस प्रदान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई बहुत खास अभी अवस्था दिख नहीं रही है व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो रही बात वैवाहिक जीवन को लेकर, तो देखो बृहस्पति को देखा जाता है, चंद्रमा को देखा जाता है और वीनस शुक्र को देखा जाता है। ये अगर 3 माउंट आपके प्रबलतम अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आपकी वैवाहिक जिंदगी
अच्छी रहती है। तो देखो आपके हाथ से तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आपके हाथ पर आपके हस्बैंड के हाथ पर कैसी अवस्थाएं वो ज़्यादा महत्व रख सकती है इस अवस्था में, क्योंकि आपके हाथ से जब विशेष समस्याएं हैं तो फिर चिंता करने की बात नहीं है। जातक को प्रॉब्लम तभी होता है जब कोई ये 3 प्लेनेट में कोई एक प्लेनेट बहुत गड़बड़ अवस्था में है, चाहे बृहस्पति हो जाए, चाहे आपका चंद्रमा हो जाए, चाहे आपका शुक्र हो जाए। अगर ये 3 प्लैनेट गड़बड़ अवस्था में होते हैं तो जातक के जिंदगी पर ज़्यादा परेशानियों के योग को ये बताते हैं। हालांकि वैसे कोई आपके हथेली पर से मुझे दिख नहीं रहे हैं, तीनों के तीनों ठीक है, तो देखो थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है, वो तो एक सामान्य अवस्था है। जब आप एक साथ रहते हैं तो थोड़ी बहुत अनबन होना तो वो तो बड़ा कॉमन चीज़ है। लेकिन वैसे कोई विशेष प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिख रहा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाए, बहुत प्रॉब्लम आ जाए। बस आपके हस्बैंड के हाथ पर दिक्कत ना हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। यहाँ पर से शादी के लिए ना मैं जब तक दोनों का हाथ ना देखूं तब तक विशेष रूप से टिप्पणी नहीं कर सकता, ये एक विडंबना है। तो ये इनके मूल 2 ग्राउंड के क्वेश्चंस थे। माँ की अतरी कैसी है, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो अभी मैं आपके जीवन रेखा चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी और मुझे समझाने में बड़ी आसानी होगी। देखो ऐसे बचपन से कोई विशेष दिक्कत तो नहीं रहा, हल्की फुल्की स्ट्रगल रही होगी, वो बड़ा सामान्य है। थोड़ी बहुत राहु रेखा थी, थोड़ी पारिवारिक समस्याएं या थोड़ी मानसिक तनाव रहा होगा। अगर जुपिटर आपका थोड़ा दबाव में है और थोड़ी सी जीवन रेखा इंडिपेंडेंट है तो ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो के कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी का सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करना पसंद करते हैं। तो ये इस वजह से थोड़ी बहुत अनबन या मतभेद की स्थिति हो सकती है। अब बाद बाकी आगे आप इंडिपेंडेंट हो चुके 18-19 वर्ष की ही आयु से, मतलब अपना खुद का सोचने लगी है। कमाना आपकी इंडिपेंडेंसी को नहीं दर्शाता। अगर आप अपना खुद से सोच भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को हम इंडिपेंडेंट ही कहते हैं। और देखो पहले तो सोच डेवलप करता है, फिर जाके कमाई भी बन ही जाती है। कमाई के लिए कौन सी बड़ी बात है, फिर जाके कमाई वमाई भी हो ही जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर से आपके तरीके वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखा रही है। एक तरक्की के योग आपके हाथ पर थे बने हुए तकरीबन 20 वर्ष की आयु में। तो 20 वर्ष की आयु में कोई सफलता कोई इंडिकेट जरूर कर रही थी। एक आपकी हल्की सी दिक्कत 22वें वर्ष में थी, फिर एक 23वें साल की आयु में कोई तरक्की का योग आपके हाथ पर बने थे, फिर एक आपकी 25वें वर्ष में थी, फिर एक आपकी तकरीबन 26वें में कोई दिक्कत था, फिर एक आपके 27वें वर्ष में तरक्की थी, 28वें नॉर्मल प्रॉब्लम, 29वें प्रॉब्लम्स। हालांकि ये बहुत छोटी मोटी राहु रेखा, ये थोड़ी बहुत तनाव दे के ही रह गई होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आया होगा। 29 के बाद जीवन रेखा ठीक, 30 में एक बड़ी तरक्की, फिर एक आपके 32 में तरक्की, फिर आपके 34 में, फिर आगे जिंदगी ठीक थी। एक नॉर्मल 37 वर्ष में दिक्कत। ये दिक्कतें कैसी होती है ना मैं बताता हूँ। जैसे नहीं होता कि मैं एकदम ठीक ठाक चल रहा हूँ, अचानक से कोई समस्या आ गई। तो समस्या बहुत बड़ी भी नहीं होती, बहुत बड़ी भी नहीं होती। ऐसा चाहिए कि बहुत बड़ी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बस हल्की हल्की सी आ गई, हल्की हल्की तनाव आ गई। तो 37 वर्ष में हल्की दिख रही है मुझे। एक 40वें वर्ष में बहुत गजब की तरक्की, मे भी 40 वर्ष में आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। मे भी आपके 40वें वर्ष में आपकी ज़िंदगी पर अच्छी तरक्की आपको दिखे। 40 के बाद आगे ज़िंदगी ठीक है। 42 में तरक्की, 44 में तरक्की, फिर तकरीबन 46 में तरक्की। आगे में जीवन रेखा बहुत बढ़िया, एक बहुत गजब की तरक्की आपके 60 ईयर्स में है। मतलब लाइफ चेंजिंग तरक्की। अब देखो बुढ़ापे में अगर इतनी बड़ी तरक्की हो किसी के तो ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बहुत बड़ी तरक्की का योग आपके हाथ पर अवस्थित है, जो कि आपके 60 ईयर्स की एज में। 60 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, 2 मुखी जीवन रेखा है, कुछ दूर की यात्राओं का परिचय कराती है, दूर का सेटलमेंट का परिचय कराती है, क्योंकि आप घर से ऑलरेडी दूर हैं। और आपकी जीवन रेखा में ज़्यादातर रुकावटें नहीं है आपके 35 वर्ष की आयु के बाद। तो ये खुशी की बात है कि ज़्यादा रुकावटें नहीं। अब देखो रुकावटें क्या होती है ना, कभी कभी राहु रेखा एड ऑन भी हो जाती है, मतलब राहु रेखा बन भी जाती है, जिसका कोई गारंटी नहीं है कि ये बनी, आज नहीं बनी तो आगे भी नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, अभी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से ऐसे कोई प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, ऐसे कोई राहु रेखा मुझे नहीं दिख रही। तो ये बेहद खुशी की बात है, इसको लेके ज़्यादा चिंतित भी आपको नहीं रहना है। तो जीवन रेखा आपकी काफ़ी ज़्यादा शानदार अवस्था में है। और प्रोटेक्टिव रेखा मंगल रेखा बहुत शानदार है। मंगल रेखा जो ना अद्भुत है आपके हाथ पर, मतलब ये तो बेहद कमाल, बेहद धमाल, बेमिसाल मंगल रेखा है। तो इस केस में जब मंगल रेखा अच्छी हो तो फिर क्या ही सोचना जिंदगी पर, क्या ही टेंशन लेना जिंदगी पर। आयु ऐसे भी ये दीर्घायु ही बताता है, और आयु को लेकर विशेष कर टिप्पणी नहीं किया जाता, और ना ही मैं करना पसंद करता हूँ। तो ये देख लिया आपने जीवन रेखा का विश्लेषण। तो ये इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाता है, गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक अतली है।
65%, मतलब ज़िंदगी पर थोड़ा मेहनत भी रहता है लेकिन कंफर्ट भी ज़िंदगी पर अच्छा रहता है। कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसमें तो कोई डाउट ही मत रखना आप, इसमें तो कोई चिंता ही मत करना आप। क्योंकि जब गद्देदार अवस्था हो तो फिर क्या ही चिंता है लाइफ में, जब गद्देदार अवस्था है तो क्या ही परेशानी है ज़िंदगी पर, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर देख लिया आपने, ये आपकी पॉजिटिव अवस्था थी, स्क्वायरस से तो महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है कि ज़्यादा बहुत कुछ ज़िंदगी पर करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर पैसे आ ही जाते हैं और बहुत ही आराम से आ जाते हैं। फिर देखिए थंब, एक स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। तो सपोर्ट्स को लेके कोई समस्या नहीं है। इच्छा शक्ति अच्छी होने से क्या होता है ना, ज़्यादा तक घबराते नहीं है, ज़्यादा तक परेशान नहीं होते, ज़्यादा तक बस अपनी ज़िंदगी पर आगे कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं और ज़िंदगी पर कार्य कर भी लेते हैं, नो डाउट। मतलब ज़्यादा परेशानी के वैसे कोई योग नहीं थे आपके हाथ पर। और देखो डिजायर्स के बहुत अच्छे लाइन्स, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत कुछ ज़िंदगी पर करना चाहते हैं, सेकंड फलन मानसल्य बड़ा है। तो ये इंसान को अपने आप या फिर अपने ऊपर आश्रित रहने पर मजबूर करता है, किसी के अंडर कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे व्यक्ति का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, बिल्कुल डाउट नहीं है। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार मानसिकता के हैं। फिर यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, ये लाइन्स क्या इंडिकेट करती है, इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, मतलब ये कहते हैं ना प्योर हार्टेड पर्सन, मतलब कोई 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 परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। इंसान बस दिल में किसी के लिए 6-5 रखने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। फिर देखिए फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये तो परिचय करा ही रही है। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। सूर्य फिंगर लंबी है, सूर्य फिंगर लंबी आपकी मेहनत को इंडिकेट करता है। बुद्ध फिंगर लंबी आपको बहुत ज़्यादा ही मेहनती बनाता है। और ये देखो बुद्ध फिंगर लगभग फर्स्ट फ्लेंस तक है, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होता है, अपनी बातों को समझाना भी अच्छे से आता है। फिंगर लंबे कर, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से करा रही है, डेफिनेट रूप से। ये देख लिया आपने। अभी देखो यहाँ पर से परोपकारी लाइन से, ज़्यादा परोपकारी है, बृहस्पति अच्छी है, तो इंसान क्या है ना पारिवारिक जिंदगी को अच्छा ही बिता लेते हैं, नो डाउट। फिर देखिए बहुत ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा है, दिमाग की तेज है, आप ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है आपकी, थोड़े से इमोशंस का परिचय करा रही थी, बाकी हृदय रेखा बहुत शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं आप, बहुत तंदुरुस्त है, मतलब ज़्यादा प्रेशर ना लेती है, ना टेंशन लेने की आदत है आपको। थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, कभी कभार इरिटेशन हो सकता है, वो बड़ा सामान्य है इस केस में, तो इरिटेशन ज़्यादा लेने या ज़्यादा इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती होते हैं। फिर अगर आगे में विचार को डिस्टर्ब शुक्र वाला है तो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, तो वो कंट्रोल करना, लेकिन ये हो सकता है कि आगे चलकर डिस्टर्ब शुक्र वाले में तब्दील हो जाए, तो ये ज़्यादा बेनिफिट कराएगी। आगे की भाग्य रेखा अच्छी, कुछ ट्राइडेंट जैसा आकृति बना है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2-3 क्षेत्र से धनलाभ को बताता है। और लाइन ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है और बढ़िया सूर्य रेखा, इंसान टैलेंटेड है। ये थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले है, थोड़े मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है, वो तो 35 साल तक स्पेशली रहती है। सूर्य रेखा अच्छी टैलेंटेड है, आप यहाँ से भी देखो बढ़िया लाइन्स बनी है, तो ये आपकी मेहनत का नेचर को बता रही है। सन मर के अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, इंसान का दिमाग बहुत तेज है, बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा तेज होता है। फिर देखे दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, तो हाईली एनर्जेटिक है, आप एनर्जी से आगे बढ़ते, एनर्जी से कार्य करते, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम पराक्रमी, समर्पित और एनर्जेटिक एनर्जेटिक जबरदस्त मंगल है। फिर देखिए चंद्रमा बहुत बढ़िया है, कुछ यात्रा के लाइन से, विदेशी दर्जे से धन लाभ के योग है, सेटलमेंट के योग है स्पेशली। आगे की भाग्य रेखा भी चंद्र से गई है, बहुत जबरदस्त गई है। थोड़ा 34 से लेकर 36 के थोड़ी गड़बड़ है, 36 के बाद तो बहुत कमाल है, प्रॉपर्टी के योग भी बता रहा है, तो बनेगा ही। आगे आपकी मर के लाइन थोड़ी टूटी हुई, में भी आगे चल के ये बन जाए, ये बनेगी तो और बेनिफिट को दर्शाती है, जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, ऐसे महिलाएं खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी पर पैसे की आगमन, धन की आगमन बड़ी जबरदस्त रहती है। तो धनागमन को भी लेके जिंदगी पर विशेषतम कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है, तो इस बात को लेके आप बिल्कुल भी चिंतित मत रहिएगा और चिंता बिल्कुल भी आप मत करिएगा। चलिए ये चीज़ आपने देख लिया, बाकी देखो तो एक ज़बरदस्त आपकी लाइफ लाइन है, बहुत कमाल है, दो मुखी माइंड जीवन रेखा है, यहाँ पर से देख लो, ये दो मुखी जीवन रेखा को इंडिकेट कर रही है, ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा, आयु दीर्घायु, नो डाउट। यहाँ पर देखो प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन्स वो तो आपको मिलता है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन आपके तली पर जरूर है, थोड़ा स्ट्रेसफुल जिंदगी रहती है, वो बड़ा सामान्य है। आपके थोड़े से लाइन्स यहाँ पर थोड़ा टेंशन लेती हैं आप, ऐसे व्यक्ति टेंशन लेते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है।
इसलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लो आप। मंगल अच्छा है, वैसे पराक्रमी है आप, शुक्र अच्छा है तो जिंदगी अच्छी ही रहती है, लग्जरियस जिंदगी रहती है, नो डाउट। तो ऐसे अतली आपकी अच्छी है, लाइफ अच्छी कट जाएगी। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।